हेलो स्टूडेंट। हमने मनोविज्ञान का अर्थ समझा था, मनोविज्ञान का क्रमिक विकास पढ़ा था। और हाँ, आज हम मनोविज्ञान की परिभाषा को पढ़ेंगे कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा में क्या क्या कहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले वैज्ञानिक आती है करो वह करो। कौन से वैज्ञानिक? करो वह करो। ये एक वैज्ञानिक है। इन्होंने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सिखाने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। यह किसने कहा है? क्रोवेकरो ने। क्रोवेकरो ने यह कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने से क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। यह मनोवैज्ञानिक क्रोवेकरो ने अपनी परिभाषा में दिया है। क्योंकि हम किसी भी राइटर की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि जैसी परिभाषा है हम उसको वैसे की वैसी लिखनी जरूरी है, वैसे की वैसी समझनी हमें पड़ती है। आगे आता है एक राइटर वीरेन। एक राइटर आते हैं वारेन। इन्होंने क्या कहा अपनी डेफिनेशन में? इन्होंने ये कहा है कि मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारंपरिक अंतःक्रिया से संबंधित है। जो वारेन है उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो जीवधारी है तथा वातावरण की पारंपरिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। यह वारेन जो राइटर है उन्होंने ये कहा था। आगे राइटर आता है मन। कौन आता है? मन। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि आधुनिक विज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज से है। आधुनिक विज्ञान का संबंध किससे है? व्यवहार की खोज। यह किसने कहा था? जो राइटर है मन। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। आगे कौन से राइटर आते हैं? वाटसन। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? जो क्रो ने वो तो बता ही दी, और वारेन ने भी अपनी डेफिनेशन दे दी, मन ने भी दे दी। अब इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। वाटसन जो ये राइटर है इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जो मनोविज्ञान है, क्या है? मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। जो मनोविज्ञान है उसको क्या किया है? धनात्मक रूप से परिभाषित किया है। किन्होंने किया? वाटसन ने। क्या किया? कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया था? वाटसन ने। वाटसन ने क्या किया था? कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ये किसने कहा था? वाटसन ने। अब आगे वैज्ञानिक आते हैं। दोबारा से क्रोवेकरो ने अपने डेफिनेशन में क्या दिया? इन्होंने एक परिभाषा और दी है। इन्होंने क्या कहा था? कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन करता है। किसका करता है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। अब देखो हम दोबारा से रिपीट करते हैं
ये राइटर है, इन्होंने अपने अपनी परिभाषा में क्या क्या मत दिए हैं। क्रो व क्रो ने तो ये कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है कि हम मानव विकास को कैसे सीखें और शिक्षा सीखने से क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। यह क्रो व क्रो वैज्ञानिक ने अपनी डेफिनेशन में दी है। आगे था वारेन, इन्होंने ये कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो जीवधारी तथा वातावरण की पारंपरिक अंतःक्रिया से संबंधित है। यह कहा है वारेन ने। और मन ने ये कहा है कि जो आधुनिक विज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जो आधुनिक विज्ञान का संबंध है वो किससे? व्यवहार की खोज से है। और वाटसन ने ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। कौन से में करता है? धनात्मक विज्ञान में। आगे थे क्रो व क्रो, क्रो ने अपनी परिभाषा पहले भी दी थी और अब भी दोबारा दे रहे हैं। जो मनोविज्ञान है वो जो मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। एक राइटर और आते हैं, वुडवर्थ। क्योंकि जो मनोविज्ञान की परिभाषा बहुत है, अनेक अनेक राइटर के अलग अलग मत है। वो आगे आता है वुडवर्थ। देखते हैं कि वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में क्या कहा था। वुडवर्थ ने ये कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये कहा कि जो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी? वुडवर्थ ने। ये कहा था कि जो मनोविज्ञान है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। जो वातावरण के संपर्क में होने वाले किसका विज्ञान है? व्यवहारों का विज्ञान है। आगे राइटर आते हैं गैरिसन व अन्य जो और राइटर है वो भी इसमें आते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। इन्होंने क्या कहा है गैरिस ने कि जो मनोविज्ञान है, क्या है? मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। किससे है? मानव व्यवहार से। किससे है? मानव व्यवहार से। आगे आता है मैकडूगल। इन्होंने क्या बताया अपनी डेफिनेशन में? इन्होंने तो ये बताया है कि जो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आचरण। इन्होंने मैकडूगल ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान ने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दे दी? मैकडूगल। अब हम रिपीट करते हैं वुडवर्थ ने तो ये कहा है कि जो मनोविज्ञान है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह वुडवर्थ ने अपनी डेफिनेशन में दी थी। और इसी प्रकार से आगे था गैरिसन व अन्य जो और राइटर है, उन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या दिया था कि जो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। इन्होंने अपनी परिभाषा में ये मत दिए थे। अब आगे था मैकडूगल ने यही कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कि मनोविज्ञान क्या है? आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये परिभाषा दी थी। क्रो ने दी थी, मन ने दी थी, ये राइटर थे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये परिभाषा दी थी। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं को स्पष्ट है कि मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणी की भौतिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। जो मनोविज्ञान है वो भौतिक व सामाजिक दोनों प्रकारों का व्यवहारों का अध्ययन करता है। और हम आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव तथा पशु के व्यवहारों के कारण की खोज करना तथा मानव अथवा पशु स्वभाव का भली भांति अध्ययन करता है। यही है इसमें कि जो मनोविज्ञान है वो भौतिक सामाजिक इन दोनों प्रकारों का अध्ययन करता है। क्योंकि मनोविज्ञान सभी का तो अध्ययन करता है। इसमें भौतिक प्राणी आते हैं, सामाजिक दोनों प्रकारों का व्यवहारों का अध्ययन करता है और मानव पशु व्यवहारों के कारण की
खोज करना है। क्या है? खोज करना है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में मनुष्य प्राणी, जो मनुष्य अथवा प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रिया करता है वे उसका क्या है? व्यवहार। ये बात देखो, जो मनुष्य होता है अथवा प्राणी होता है, कुछ भी प्रतिक्रिया करता है वे उसका क्या है? व्यवहार। क्या है? व्यवहार। जेम्स, ये राइटर है जेम्स ड्रावर, इन्होंने क्या कहा है कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थिति के प्रति मनुष्य अथवा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही क्या है? व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान की इस शाखा कि इसकी कौन कौन सी शाखा है। इसकी ये शाखा है 14 है। इसमें सबसे पहले कौन आती है? सामान्य विज्ञान। दूसरी आती है असामान्य। तीसरी आती है तुलनात्मक, कोई होते हैं किसी के साथ तुलना करना। कौन सी आती है? प्रयोगात्मक। पांचवी आती है समाज, जो समाज में किस प्रकार से हो रहा है वही आती है। औद्योगिक मनोविज्ञान, बालक हम इसमें अध्ययन करते हैं। किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, इसमें पशु का अध्ययन करते हैं। निदात्मक, ये किसी कारणों का पता लगाना। उपचारात्मक, कारणों का पता लगा उसका उपचार करना। परामनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान। दोबारा से हम रिपीट करते हैं कि मनोविज्ञान की शाखा में कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 आता है सामान्य, दूसरा आता है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा कौन सा है? तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, सामाजिक, औद्योगिक, बाल मनोविज्ञान, किशोर, प्रौढ़, विकासात्मक, पशु, निदात्मक, परामनोवैज्ञानिक और शिक्षा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे शिक्षा। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? शिक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? इसी क्लास में हम ये पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषा, एजुकेशन, कि शिक्षा कैसे बना है, शिक्षा किस प्रकार से, इसमें यही हम विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षा होती है जो हमें बहुत ज़रूरी होती है और हम शिक्षा से ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इसी के बारे में हम आज इस पर विशेष चर्चा करेंगे। शिक्षा शब्द कैसे बना है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा से। और शिक्षक शब्द से हुई थी, संस्कृत भाषा से। और हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग किया? एजुकेशन। ये तो पता ही है आपको, एजुकेशन यानी शिक्षा। शब्द का प्रयोग किया। किसका किया? शब्द का प्रयोग किया। आगे आता है एजुकेशन शब्द। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ। किससे हुआ? एजुकेटम। किससे हुआ? याद रखने वाली बात है, एजुकेटम। और शब्द से विकसित हुआ तथा एजुकेटम शब्द तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जी ई का अर्थ होता है, ई का क्या अर्थ होता है? अंदर से।
क्या अर्थ होता है? अंदर से। और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ई का क्या अर्थ होता है? अंदर से। और ड्यूको का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ना। क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना। क्या है? अंदर से आगे बढ़ना। यथार्थ शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा से विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये क्या है? शिक्षा का अर्थ था। लैटिन के एजुकेर, लैटिन के एजुकेयर किससे? एक भाषा है लैटिन, उसके एजुकेयर से ये शब्द मिलकर बन रहा है। आगे आता है एजुसियर। शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता था। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ना। इन दोनों का शब्द का अर्थ भी क्या है? आगे बढ़ना, बाहर निकालना यथार्थ अथवा विकसित करना है। क्या है? विकसित करना है। जब हम दोबारा से रिपीट करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है कि शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है तथा एजुकेटम शब्द तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है, जिसका ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। एजुकेशन शब्द का अर्थ आगे, अंदर से आगे बढ़ना। यथार्थ शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा विकसित करने का प्रयास किया जाता है और एजुकेर तथा एजुकेर शब्दों को एजुकेशन शब्द के मूल के रूप में स्वीकार किया। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ना है, बाहर निकालना अथवा विकसित करना है। क्या है? विकसित करना है। क्या है? विकसित करना है। इसी में ये बताया कि जो शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका है अर्थ होता ही होता है कि आगे। अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो मनोविज्ञान की परिभाषा है, जो उन्होंने अलग अलग मत दिए थे। जो क्रो है वो ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो सीखने से संबंधित मानव व्यवहार के कैसे व्याख्या करता है। और जो वारेन होता है उन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान जीवधारी वातावरण की पारंपरिक अंतःक्रिया से संबंधित है। ये वारेन वैज्ञानिक ने कहा था। और ये मन है, इन्होंने ये कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये किसने कहा था? मन ने कहा था। और वॉटसन ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जो मनोविज्ञान है वो धनात्मक विज्ञान के रूप में क्या किया? परिभाषित किया। और आगे वैज्ञानिक आते हैं, आगे थे करो। इन्होंने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन करता है। किसका करता है? मानव संबंधों का अध्ययन करता है। और आगे आता था, आगे कौन आता है? वुडवर्थ थे। वुडवर्थ ने ये कहा था कि जो मनोविज्ञान है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान संपर्क में क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान। और ये वुडवर्थ है, इन्होंने ये कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। गोरेस व अन्य ने कहा था कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और जो मैकडुगल आते हैं उन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका है? आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान है। इन्होंने अपनी परिभाषा में ये कहा था कि निश्चित विज्ञान तो प्राणी के भौतिक सामाजिक दोनों ही प्रकारों के व्यवहारों का अध्ययन करना है। इन्होंने अपनी परिभाषा में ये बता दिया था। इसी प्रकार से हमने आगे पढ़ा था हमने आगे ये पढ़ा था कि जो राइटर आते हैं उन्होंने अपनी परिभाषा में ये मत दिए थे जैसे वास्तव में मानव प्राणी प्रतिक्रिया करते हैं वो उसका व्यवहार है। ठीक है। और ये जेम्स ट्रेवेलिस ने कहा था कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया का व्यवहार है।
इसी प्रकार से हमने ये पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान है वो उनकी शाखा पढ़ी थी, जिसमें था सामान्य था, असामान्य था, तुलनात्मक था, प्रयोगात्मक था, समाज था, औद्योगिक था, बाल विज्ञान था, किशोर था, प्रौढ़ था, विकासात्मक था, पशु मनोविज्ञान था, निदात्मक था, परा मनोविज्ञान था, सामाजिक मनोविज्ञान था। हमने ये इसमें ये सब कुछ पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान की ये शाखा थी हमने ये पढ़ ली थी। ठीक है, तुलनात्मक तो ये हो गया कि दो वर्गों के बीच में तुलना करना, और ये हो गया। और निदात्मक वो होता है कारणों पता लगाना, फिर उसका उपचार करना। शिक्षा तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें आगे आता था, हमने आगे पढ़ा था कि शिक्षा का अर्थ समझा था हमने। शिक्षा का अर्थ ये था कि ये अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से बना था, दो शब्दों से था, एजुकेटम ये शब्दों से मिलकर बना था, जिसका एक अर्थ था ड्यूको, और शब्दों को मिलकर ये बना था। डुगलो का अर्थ ये था कि आगे बढ़ना, और एजुकेशन शब्द का ये था कि आगे, अंदर से आगे की ओर बढ़ना। क्या था? अंदर से आगे की ओर बढ़ना, अर्थात उचित व्यक्ति जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित विकसित करने का प्रयास करता है। ये इसका हमने अर्थ पढ़ा था, जैसे एजुशियर शब्दों से ये स्वीकार किया। और इसका ये अर्थ है कि इन दोनों शब्दों को आगे बढ़ाना। इन दोनों शब्दों क्या है? आगे बढ़ाना और बाहर निकालना।